हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी का, जिसने कि कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस को रिमूव किया। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो आइए समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट दो वर्ड से बना है, इनपुट और टैक्स क्रेडिट। अब सबसे पहले समझते हैं इनपुट्स क्या होते हैं। इनपुट्स कोई भी मटेरियल्स या कोई सर्विस जो एक सप्लायर यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, और वो उसकी बन जाती है आउटपुट। और टैक्स क्रेडिट क्या होता है? टैक्स क्रेडिट वो टैक्स होता है जो सप्लायर या टैक्सेबल पर्सन कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है वाइल पेइंग हिज आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से हम समझते हैं कि जो सप्लायर है, टैक्सेबल पर्सन है, व्हेन ही पेज द टैक्स ऑन हिज आउटपुट ही कैन डिडक्ट द टैक्स ही प्रीवियसली पेड ऑन द इनपुट ही परचेज। यानी जो उसने इनपुट पे पहले टैक्स पे कर रखा था, उसको वो टैक्स आउटपुट जब वो अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करता है तब रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए बहुत सारी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस होती हैं। तो आइए हम उन एलिजिबिलिटी और कंडीशंस को समझते हैं कि किन किन कंडीशंस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड। ऑफ कोर्स अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है कि द पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। और दूसरा क्या है कि जो गुड्स हैं और ये जो सर्विसेज हैं उसने एक्चुअली में रिसीव की हो, यानी जब तक वो रिसीव नहीं कर लेगा, जब तक वो उनको, या फिर इंटेंटेड टू बी यूज़, मतलब कि वो अपने फ्यूचर में उन गुड्स को या उन सर्विसेज को फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस यानी कि बिज़नेस में यूज़ नहीं करेगा, या जब तक वो गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करेगा अपने बिज़नेस में, तब तक वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। और ये गुड्स और सर्विसेज बिज़नेस के पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, अ बायर मस्ट हैव पेड द वैल्यू ऑफ इनवॉइस अलॉन्ग विद द टैक्स टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। जो बायर होता है कई बार गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदता है, तो उसने 180 दिन के अंदर अंदर वो क्रेडिट का अमाउंट जो है वो पे कर दिया हो, तभी वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगर उसने 180 दिन के बाद अमाउंट पे किया है तब वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। अगला है, द सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स सो कलेक्टेड थ्रू टैक्स इनवॉइस इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है? जो सप्लायर है उसने जो टैक्स पे कर दिया है दैट शुड बी डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट अकाउंट, तभी वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा, अन्यथा नहीं। इसके साथ साथ सप्लायर को जीएसटी रिटर्न फाइल करनी आवश्यक है। जब तक रिटर्न ही फाइल नहीं करोगे तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके बाद अ क्रेडिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन विच द सप्लायर कैन रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी। तो जो सप्लायर है उसको एक क्रेडिट नोट की कॉपी कस्टमर को भी देनी चाहिए ताकि वो आईटीसी क्लेम कर सके। अगला है, अ डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन विच द कस्टमर कैन टेक आईटीसी। और कौन सा डॉक्यूमेंट है? टैक्स इनवॉइस ऑन विच द क्रेडिट हैज़ बीन टेकन मस्ट बी एड्रेस टू द लोकेशन वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाई। तो टैक्स इनवॉइस में होना चाहिए, जिसके अंदर लोकेशन भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आईटीसी क्लेम करने के लिए? तो पहला होता है इनवॉइस सप्लाइड बाय द सप्लायर, दूसरा होता है जो इनवॉइस है रिसिपिएंट का है, और तीसरा है डेबिट नोट जो कि सप्लायर इशू करता है। तो कम से कम ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी लाइंग अंडर आईजीएसटी। सबसे पहले समझते हैं कि जो हम आईटीसी हमारा अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं या उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम उसको किस प्रकार से या किस सीक्वेंस में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ईदर टू पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी लाइंग अंडर आईजीएसटी। तो जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी, सबसे पहले तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? सबसे पहले वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और उसके
बावजूद अगर हमारा अमाउंट रह जाता है देन इट वुड बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ CGST, देन SGST, एंड उसके बाद भी रह जाता है तो हम किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, UTGST के। तो हमें क्या समझ में आया, IGST विल बी फर्स्ट यूज टू पे IGST, secondly to CGST, and lastly it will be used to pay SGST or UTGST. नेक्स्ट है ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC लाइंग इन CGST। तो जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑन अकाउंट ऑफ CGST, दैट शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज फॉर द मेकिंग द पेमेंट ऑफ CGST, और उसके बावजूद अगर कोई अमाउंट रह जाता है देन इट वुड बी यूज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ IGST। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो CGST है उसका अमाउंट हम SGST को पे करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें समझ में क्या आया कि जो CGST है उसका बैलेंस हम SGST के अगेंस्ट नहीं यूज़ कर सकते, और SGST का जो बैलेंस है उसका इस्तेमाल हम CGST के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला है ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC लाइंग इन SGST और UTGST। तो इसमें भी जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑन अकाउंट ऑफ SGST विल बी फर्स्ट यूटिलाइज फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ SGST, और उसके बावजूद अगर अमाउंट रह जाता है दैट वुड बी यूज फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ IGST बट नॉट फॉर CGST। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितने टाइम लिमिट के अंदर हम ITC अवेल कर सकते हैं। तो आपको दो कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी। पहला है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग CGST रिटर्न फॉर सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न रिलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इनमें से जो भी पहले होगी उससे आप ITC क्लेम कर सकते हैं।